Today we are going to discuss about the three principal method by which the radiation exposure can be minimized. देखिए ऐसा जो आपका जो रेडिएशन जो एक्सपोज होता है एक्सपोजर होगा किसी भी टेक्नीशियन के लिए और उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ताकि जो है द टेक्नीशियन विल नॉट सफर फ्रॉम द आपका स्टोचस्टिक इफेक्ट से, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट से, यानी कि उनको किसी भी तरीके से रेडिएशन से कॉज नहीं होना चाहिए और उसको हम किस तरीके से रेडिएशन है उसको मिनिमाइज करता है टू एंटर इनटू द बॉडी। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जो आपके थ्री जो प्रिंसिपल मेथड है ये भी किसके अंदर आता है, आपके अलारा के अंदर आता है कि अकॉर्डिंग टू अलारा कि किस तरीके से हम जो रेडिएशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू एंटर इनटू द पेशेंट। ठीक है, और एंटर इनटू द टेक्नीशियन हु हैज हैंडलिंग द एक्सरे और दैट रेडिएशन एक्सपोजर और रेडिएशन जो सोर्स है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थ्री जो प्रिंसिपल मेथड है, फर्स्ट वन इज दैट द टाइम, क्या है आपका टाइम, सेकंड इज दैट द डिस्टेंस एंड थर्ड इज दैट द शेडिंग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम। ठीक है ना? टाइम किस तरीके से टाइम को लेकर के हम बात करते हैं कि देखिए दिस इज द रेडिएशन सोर्स का एरिया है और टेक्नीशियन इज गोइंग टू हैंडल, क्या कर रहा है वो हैंडल कर रहा है कि किसको, उस रेडिएशन सोर्स को। तो वन इज दैट द आपका क्या है एक्सपीरियंस्ड और वन इज दैट द अनएक्सपीरियंस्ड, दैट इज द बिगिनर है वो। तो दोनों का जो टेक्निक होगा, दोनों का जो भी टेक्निक होगा, जो बिगिनर होगा जो सीखने स्टार्ट किया है दैट इज द वन इज दैट एक्सपीरियंस होगा, दिस इज वन इज द एक्सपीरियंस एंड दिस इज द अनएक्सपीरियंस, दिस इज द बिगिनर, शुरू कर रहा है ये हैंडल करना। तो ये हैज अ लेस एक्सपीरियंस कह सकते हैं बट वी नो द रेडिएशन सोर्स ऑफ प्रिंसिपल्स है, बट ही एज अ प्रैक्टिकली नो एवरीथिंग। देखिए इसमें जो है हम ए और बी नाम देते हैं इसको, द टू पर्सन इज गोइंग टू, ठीक है, हैंडल द, ठीक है, रेडिएशन सोर्स ए एंड बी। क्लियर? ए जो है वह एक्सपीरियंस है तो क्या करेगा वो, जब भी किसी चीज का एक्सरे करता है तो वो सटीक एक्सरे करेगा वन टाइम पर, वन टाइम एक ही शॉट पर जब स्कैन करता है, एक्सरे लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत कम टाइम ले रहा है आपका एक्सरे में। क्लियर? द बी वन जो बी पर्सन है ही इज अ बिगिनर, ही डोंट नो, ठीक है ना, एग्जैक्टली हाउ टू, मतलब ए वन शॉट में कैसे एक्सरे लेते हैं। तो वो क्या करेगा, मे बी ही इज गोइंग टू हैंडलिंग कर रहा है तो क्या हुआ कि उसने एक एक्सरे लिया, एक्सपोजर लिया, उससे अच्छी तरीके से नहीं हुआ, अगेन ही इज गोइंग टू रिपीट, मे बी दैट सेकंड में भी हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, देन अगेन ही इज गोइंग टू रिपीट, थर्ड हो गया, तो ही इज स्पेंडिंग द टाइम, ठीक है ना, एज कंपेयर टू A1 ए से बहुत ज्यादा, 2 टाइम और 3 टाइम। तो देखिए अगर इसने 3 टाइम एक्सरे लिया है किसी भी पेशेंट को लेकर के तो वो रेडिएशन जो सोर्स था उसने 3 टाइम, एक ही पेशेंट में 3 टाइम के लिए उसने क्या किया, एक्सपोज किया। तो देखिए टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो ए ने टाइम बहुत कम स्पेंड किया और बी ने टाइम 3 टाइम ले लिया, देखिए वहां पर एक्सपोजर के लिए। तो ये क्या हुआ कि जितना टाइम आप रेडिएशन सोर्स में स्पेंड करते हैं हैंडल करने के लिए उतना ही आपको रेडिएशन रिसीव होगी। क्लियर? तो वी कैन से दैट कि डोज रिसीव्ड बाय अ रेडिएशन वर्कर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पेंड टू हैंडलिंग द रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन के जो सोर्स को हैंडलिंग करता है वर्कर तो ही इज रिसीविंग अ रेडिएशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, ईच अदर। तो जितना वो रेडिएशन इंक्रीज होगा क्योंकि टाइम वो हैंडलिंग ज्यादा करेगा, अगर वो टाइम आपका रेडिएशन टाइम में जो है टाइम अगर लेस होता है उसका, ठीक है, तो उस कंडीशन में रेडिएशन का जो रिसीव होगा दैट विल बी आल्सो लेस। तो जितना टाइम आप रेडिएशन सोर्स को हैंडलिंग करने के लिए आप स्पेंड करते हैं उतना ही हमें रेडिएशन लगेगी बॉडी पर और हमें स्टोचस्टिक इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो दिस इज एन अबाउट द टाइम एंड ऑल्सो कि अगर आपने टेक्नीशियन
दैट इज हैंडलिंग रेडिएशन सोर्स की बात करें हम तो दैट टेक्नीशियन इज हैंडलिंग विच एक्सरेज, वो नॉर्मली जो आपका डायग्नोस्टिक एक्सरेज हैंडल कर रहा है वो, और ही इज हैंडलिंग द सीटी दैट इज अ डिफरेंट कंसोल्स सीटी स्कैन, और ही इज हैंडलिंग द पेट स्कैन, और ही इज हैंडलिंग द न्यूक्लियर मेडिसिन। देखिए टेक्नीशियन जो है जिसका जो है सोर्स ऑफ रेडिएशन है वो किस सोर्स को हैंडल कर रहा है, क्लियर? क्या वो एक्सरे डायग्नोस्टिक वाला है जो है सोर्स कर रहा है, मतलब हैंडल कर रहा है, क्या वो सीटी स्कैन करता है, क्या वो पेट स्कैन करता है, आई मीन पेट सीटी स्कैन है ना, पेट सीटी इज आल्सो द सीटी स्कैन इन विच द पेट एंड सीटी जो है कंबाइन टुगेदर होता है, क्लियर? तो वो हैंडल कर रहा है, या फिर वो न्यूक्लियर मेडिसिन जिसमें आपका गामा रेज हो सकता है, दैट इज द एक्स रेज को भी इस्तेमाल करते हैं आपके जो है मेडिसिन के रूप में। तो देखिए इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम डायग्नोस्टिक एक्सरे यूज करते हैं तो अगर एक्सपोजर है तो इसमें भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितने एमए की मशीन हैंडल करते हैं, उसमें फैक्टर्स क्या यूज करते हैं। लेस रखोगे जितना फैक्टर कम होगा, ठीक है ना, उतना ही आपको रेडिएशन का आपको सोर्स है ना, रेडिएशन का सोर्स से रेडिएशन कम निकलेगी तो आपको रेडिएशन भी आपको रिसीव कम होगा। इट मींस दैट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सोर्स जो डोज जो रिसीव कर रहे हैं, अगर आपका डोज ज्यादा है तो रेडिएशन का सोर्स ज्यादा है, इसका मतलब रिसीव भी ज्यादा होगा। अगर लेसर रेडिएशन डोज रिसीव कर रहे हो तो आपका दो एक्सरे जो डायग्नोस्टिक जो है जिसमें हमने जो हमारा कितने एमए की जो मशीन है और फैक्टर क्या यूज कर रहे हैं, और सीटी स्कैन या न्यूक्लियर मेडिसिन या पेट सीटी इस्तेमाल, ठीक है ना, टेक्नीशियन वर्क कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें आई वांट टू पुट इन योर माइंड दैट कि ऑल रेडिएशन जो सोर्स है वो आपका जो है इट डज नॉट प्रोड्यूस कांस्टेंट, आपके एक्सपोजर रेट्स कांस्टेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने इसमें आपने फैक्टर जो है, जैसे आप डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं कि हमने 45 आपका क्या रखा, केवी रखा, और आपका जो है 15 to 20 आपका एनए रखा फॉर द नॉर्मल चेस्ट एक्सरे करने के लिए। तो क्या हमने हेड भी स्कैन अगर करते हैं, चेस्ट हेड का एक्सरे करते हैं तो फैक्टर क्या हम चेस्ट की इक्वल लेंगे? नो, क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू दैट द हेड इज अ कैसा है, आपका थिक है, ठीक है ना, आपका डेंस है, इसी वजह से हम इसमें फैक्टर हम इसमें ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो आपका जो रे है यानी कि रेडिएशन है वो कांस्टेंट नहीं है, नो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब हम एक जैसा नहीं है ना। सीटी स्कैन के हो सकता है हमने इसका फैक्टर अलग हुआ एज कंपेयर टू दैट मॉडर्न आपके न्यूक्लियर मेडिसिन है, उसका भी फैक्टर अलग होगा, क्लियर? तो दैट एक्सरे ऑल द रेडिएशन जो सोर्स के है दैट रेडिएशन इज नॉट कांस्टेंट, क्लियर? जैसे एग्जांपल देता हूं यहां पर, दैट इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू डूइंग वर्क ऑन चेस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे and another is going to do the this is for the diagnostic x-ray and that another is going to work on a nuclear medicine, ठीक है ना। तो that chest x-ray जो आपका है डायग्नोस्टिक में x-ray जो करता है, सपोज करिए कि a person is going to do x-ray of chest, ठीक है ना, तो x-ray chest का करता है तो क्या होगा, that स्किन, ठीक है ना, रीजन में एंटर क्या करेगा, एंट्रेंस होगा आपका क्या चीज, रेडिएशन, क्लियर? एक्सरे रेडिएशन इज गोइंग टू एंटर, एंट्रेंस कर रहा है कहां पर, स्किन पर, क्लियर? तो उसमें आपका 15 मिली रोएंजन क्या होगा आपका इन 0.05 मिली सेकेंड
ठीक है ना, मिली सेकेंड पे एंटर करता है, तो दैट कंडीशन दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा आपका 1800 आपका व्हाट रोएंटन पर आवर। इन केस ऑफ दैट इसमें चेस्ट एक्सरे किया तो एक्सरे है, रेडिएशन है, दैट इज एंटर इनटू द स्किन, ठीक है ना, और वो जो एंटर किया दैट इज द 15 मिली रोएंटन इन केस ऑफ 0.5 मिली सेकेंड पे, और दैट इज इक्विवेलेंट टू 1080 रोएंटन पर आवर के बेस पे क्या हुआ एंटर किया। क्लियर? तो एंड अदर केस दैट की न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोड्यूस लोअर एज कंपेयर टू दैट कि इसका जो रेडिएशन है दैट इज द रेडिएशन इज लोअर किसके मुकाबले में आपका एज कंपेयर टू द चेस्ट। और इसमें आपका जो एक्सरे जो दिया जाता है दैट इज एक्सटेंडेड फेज में होगा, थोड़ा सा एज चेस्ट में हमने 0.05 सेकंड मिली सेकंड में एक एक्सपोजर करते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द चेस्ट। क्लियर? और इसमें हम जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसमें हम थोड़ा सा जो है जब तक हमारा प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं होता तब तक हमारा जो है रेज कंटिन्यूअसली देते हैं हम, ठीक है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन देखिए इसमें क्या हुआ कि जो आपका रेडिएशन है दैट इज लोअर हो गया एज कंपेयर टू डायग्नोस्टिक के, और जो एक्सपोजर रेट सपोज कीजिए कि एक्सपोजर जो रेट है 1 आवर में क्या हुआ 1 मिनट ले रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपोजर रेट एट 1 आपका नेट फ्रॉम अ पेशेंट इज इंजेक्टेड आपका TC99M, और अगर आपका बोन के स्कैन होगा दैट इज द 0.5 मिली रोएंटन पर आवर के बेस पे। तो हियर इज दैट एज कंपेयर टू डायग्नोस्टिक से देखिए 0.5 आपका मिली रोएंटन आपका पर आवर के बेस पे क्या हो रहा है आपका रोएंटन पर आवर आपका रेडिएशन इसमें लगेगा न्यूक्लियर मेडिसिन पे। लेकिन हमारा जो डायग्नोस्टिक है हियर इज दैट द 15 मिली रोएंटन, ठीक है ना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू आपका 1080 रोएंटन पर आवर के बेस पे आपका क्या होगा रेडिएशन लगा, ठीक है ना। तो वन टाइम एक्सरेज, ठीक है, वन टाइम एक्सरे इन डायग्नोस्टिक और आपका वन टाइम एक्सरे जो कि एक कंप्लीटली जो है बोन स्कैन करते हुए में जो है रेडिएशन कितना लगता है अगर हम उसको मेजर करें तो एक्सटेंड कंडीशन होगा न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, और डायग्नोस्टिक में हम वन टाइम एक्सरे करेंगे तो उसका हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि कितना उसको रेडिएशन लगा। क्लियर? तो मेन द रीजन इज दैट कि हम डायग्नोस्टिक में एक्सरे में काम कर रहे हैं या फिर आपके न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर रहे हैं, जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे हैंडलिंग द रेडिएशन सोर्स को उतना ही हमें क्या होगा रेडिएशन लगेगी। क्लियर? तो दिस इज क्या होगा टाइम के बारे में कि जितना टाइम हम स्पेंड कम करेंगे उतने ही हमें क्या होगा रेडिएशन भी कम लगेगी। क्लियर? एंड the time spent near the radiation source can be minimized by understanding the task to be performed and suitable equipment to complete them in a short interval with the safety. देखिए, a technician is going to handle the radiation source। अगर उसने जो है ना कम टाइम स्पेंड करता है और प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट्स जो कि शील्डिंग के लिए काम करता है जैसे मोबाइल बैरियर शील्डिंग एंड ऑल्सो द आपके लेड अगर यूज करते हैं वो, तो उस कंडीशन में मिनिमाइज तो आपको क्या होगा रेज लगेगी, और टाइम भी इसमें आपका जो टाइम है कम टाइम दे रहा है वहां पर स्कैन करने के लिए, तो इसलिए उनको रेडिएशन का सोर्स भी रिसीव भी कम होगा, ठीक है ना, सोर्स से रेडिएशन रिसीविंग कम होगा। तो दिस इज अबाउट द टाइम जो कि एक आपका रेडिएशन एक्सपोजर से हम मिनिमाइज करते हैं लेस टाइम एक्सपेंड करने पर, कहां पर रेडिएशन सोर्स या डिपार्टमेंट रेडिएशन। नाउ अनदर टॉपिक इज अबाउट दैट डिस्टेंस, ठीक है ना, हमने स्टडी किया इसके बारे में टाइम। नाउ द डिस्टेंस, हाउ इट मिनिमाइज द रेडिएशंस, किस तरीके से अगर डिस्टेंस मेंटेन करें तो रेडिएशन हमारा कम होगा मिनिमाइज होगा, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स, है ना,
decreases when the distance increases. First of all देखिए, suppose करिए कि this is an axillary tube and this axillary tube में आपका क्या हुआ, ये सोर्स हो गया, किसका, रेडिएशन सोर्स है, this is the radiation source. एंड अगर हमने क्या किया, पेशेंट नियर बाई है, नजदीक है, अगर डिस्टेंस लेस है तो उसमें क्या होगा, रेडिएशन उसको ज्यादा लगेगी. लेकिन जैसे हमने क्या किया, डिस्टेंस अगर हमने बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस क्या इंक्रीज कर देते हैं, डिस्टेंस को क्या किए, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेडिएशन विल बी लेस रिसीव्ड, लेस रेडिएशन receive. Why less radiation receive? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जितने भी रेडिएशंस होंगे यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है क्या करते हुए आपका यहाँ तक पहुंचते हैं क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्कैटर्ड, और स्कैटर्ड हो जाएगा तो जो इंटेंसिटी थी रेडिएशन का वो डायरेक्टली क्या होगा, पेशेंट तक रीच नहीं कर पाएगी जितना सोर्स से आउटपुटेड था, ठीक है ना, आउटपुट था, बाहर निकला. क्लियर? तो वी कैन से दैट द रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम द सोर्स है ना डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीजेस द डिस्टेंस ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ द बीम. बीम का क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ. क्लियर? तो सोर्स ये हुआ आपका एंड दिस इज द आपका जो आपको पेशेंट या फिर हमने जहां पर हमारा क्या था ऑब्जेक्ट है. क्लियर? देखिए, इफ इट इज ये जो है आपका गवर्न होगा, यानी कि ये रूल जो फॉलो करता है इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ को, किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, देखिए सपोज करिए कि दिस जो आपका क्या हुआ, सोर्स है ये, हमने इस सोर्स से एक मेजर करते हुए आगे बढ़ते हैं. सपोज व्हाट इज दैट, ये आपका 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया, 1, देन हियर इज दैट 2 मीटर, हियर इज दैट 3 मीटर डिस्टेंस हुआ. क्लियर? तो यहां क्या होगा कि डाइवर्जेंस होगा, किसका, बीम का, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो बहुत कम है, इस वजह से क्या होगा कि जो इंटेंसिटी है दैट विल बी रिसीव्ड हियर, तो वी कैन सी दैट द आपका d स्क्वायर एंड हियर इज दैट 1d स्क्वायर. ठीक है ना, ये 2 के बेस पर 2 हो गए, दैट इज दैट आई विल राइट डाउन हियर 1d मान रख रहे हैं यहाँ पर 1 अपॉन यानी कि 3 यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस के बेस पे, दूरी के बेस पे d. ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगा, लेस होगा, कम होगा. क्लियर? तो जितने इंटेंसिटी इसकी कम होगी यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको जब स्ट्राइक करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ बीम ज्यादा होगा. जितना डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतनी ही उस पेशेंट तक जो है रेडिएशन कम रिसीव होगा. क्लियर? तो जैसे इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करें तो रेडिएशन जो सोर्स से आपका ऑब्जेक्ट तक हमें रेडिएशन कम लगेगी. A technician will receive less radiation with increasing the distance. Clear? अगर हम यहाँ से जैसे बात कर रहे हैं कि नॉर्मली हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडिंग डिवाइस पे अगर हम एक्सरे कर रहे हैं और पेशेंट से सोर्स की जो डिस्टेंस है 72 इंच रखते हैं, अगर हम 72 इंच रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एग्जैक्टली जो है हमें इमेज अगर मिल रहा है तो सोर्स डिस्टेंस हमने रखा है तो डाइवर्जेंस ऑफ बीम भी ज्यादा हुआ और द ऑब्जेक्ट यानी कि जो पेशेंट है उसको कम रेडिएशन भी लग रही है. एज ये तो बात होगी किसको लेकर के, पेशेंट को. लेकिन अ टेक्नीशियन हु इज हैंडलिंग द रेडिएशन सोर्स ही विल मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स दैट विल बी द डबल, किससे, पेशेंट से. क्लियर? और अपने आप को जो है एज अ मोबाइल बैरियर या लेड अरेंज में क्या होगा, कवर अप करेगा ताकि उसको रेडिएशन का जो सोर्स से मतलब रेडिएशन है उसको कम करेगा.
देखिए, इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की बात करते हैं हम कि डायग्नोस्टिक जो रेडियोलॉजी है उसमें कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है पेशेंट और सोर्स के बीच में। दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट यानी कि पेशेंट एंड दिस इज द सोर्स। इसका डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। क्लियर? ना क्यों हमने 1 रखा? इसके पीछे क्या है कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली जो डाइवर्जेंस ऑफ द बीम है या स्कैटर्ड जो रेडिएशन है वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 0.15% आपका क्या होगा? स्कैटर्ड है। क्लियर? उसकी जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की। Hence all the persons should stand, ठीक है ना, far away as possible during the procedure। हम जो रूम में हैं, अगर कोई सपोज करिए कि किसी चाइल्ड को लेकर के एक्सरे करवाता है तो हम क्या करते हैं कि द पेरेंट हु इज, ठीक है ना, हैंडलिंग और उसने होल्ड करके रखा है किसको? बच्चे को। तो अगर बहुत ज्यादा लगता है कि रिक्वायर्ड है तो हम उसे लेड एप्रेन देंगे ताकि वो वियर करे, और अगर बच्चा जो है करवा सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके पेरेंट्स को अंदर ना रखें। क्यों? क्योंकि वो उनको रेडिएशन एक्सपोज होगा। क्लियर? दैट इज वाई। तो और हम भी जो है रेडिएशन जो है उसे बचने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो है स्टोचस्टिक इफेक्ट ना हो। वन टाइम जो एक्सपोजर कर रहे हैं हम बच्चे का, दैट शुड बी कि एक टाइम ही, वन टाइम एक्सपोजर पे ही क्या होना चाहिए? आपका एक्सरे इमेजेस आना चाहिए, ना कि आप उसे डबल बार बार रिपीट करते रहो आप उसे। और अगर आप करते हैं तो उससे क्या होगा कि बॉडी में ज्यादा रेडिएशन एक्सपोज होगा और उस जो चाइल्ड है उसको स्टोचस्टिक इफेक्ट होगा। क्लियर? जो पर्सन, जो पब्लिक की बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि अप्रोक्सीमेटली देयर डिस्टेंस शुड बी द 2 मीटर फ्रॉम दैट, ठीक है ना, किससे? दिस रूम से। और अगर हमने वेट प्लांट, अगर हमारा रूम है जो कि आपका डायरेक्टली जो है इस वॉल पे अगर हम रेडिएशन फॉल ऑफ होता है तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? जो स्कैटर्ड आउटसाइड है, जो वॉल्स है, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फैक्टर्स भी और हमारा मशीन भी उतने केवीएमए की बेस पे डिजाइन भी इंटरनली होगा। क्लियर? एंड नाउ जो प्लेसिंग ऑफ, जैसे प्लेस किया हमने, दिस इज द एक्सरे सोर्स, ठीक है ना, एंड दिस इज द स्टैंडिंग डिवाइस। तो यहाँ पर हमारा जो रूम है, ठीक है ना, दैट शुड बी क्या होना चाहिए? थोड़ा सा लार्जर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा रूम हो और कंजेस्टी जो है टेक्नीशियन वर्क कर रहा है वहां पर डिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये इज दैट कि सम रूम शुड बी द लार्जर ताकि यहाँ पर टेक्नीशियन कैन मेक अ डिस्टेंस इसके बीच में सोर्स के साथ। क्लियर? तो दिस इज, अगर हम बात कर रहे थे डिस्टेंस के बारे में, तो मेन कंक्लूजन इज दैट कि जितना हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे रेडिएशन से उतने ही हमें रेडिएशन कम लगेगी। जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी स्कैटर्ड